हेलो, बैक टू आवर चैनल अगेन। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे यंग स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग अपने अपने क्लास के फर्स्ट ये में एपिसोड में देखते हैं कि हम लोग कैसे कैसे अपने ग्रामर को डिवीज़न करने वाले हैं और ये डिवीज़न के अनुसार कैसे अकॉर्डिंगली कैसे हम लोग आगे अपने ब्लॉक्स में बढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ हम लोगों ने डिवाइड किया है बिगिनर्स में, सीनियर्स में एंड एडवांस्ड में। तो बिगिनर्स के कुछ जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग 4 कैटेगरीज में हमने लिए हुए हैं और उसके बाद सीनियर्स के यहाँ 12 चैप्टर्स कैटेगरीज में ये दिए गए हैं और एडवांस्ड में कुछ 2 ही चैप्टर अभी ऐड किया, लेकिन बाद में और भी ऐड्स होते रहेंगे। जैसे जैसे डिमांड आएगी, जैसे जैसे और ज़रूरतें बढ़ेंगी, वैसे हम लोग करते रहेंगे। तो बिगिनर्स के लिए जो हमारा ब्लॉग में ये सब चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे आगे के आने वाले सीरियल्स में, ब्लॉग्स में, उनमें देखिए फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, सेकंड है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, थर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड अंडर द पार्ट्स ऑफ स्पीच वी विल स्टडी नाउन्स, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, preposition, conjunction and punctuation and capital letters. And on the just other hand, senior sections में, senior grammar में we will study tense. ये ज़रूर है, कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि टेंस तो सर इसमें भी आ सकता है बिगिनर्स में, लेकिन हम लोग यहाँ टेंस जो कि बेस है, तभी वो सीनियर्स को भी और अच्छे से समझ में आएगा। और सीनियर जो लोग पढ़ भी चुके हैं उनके लिए टेंस एक रिवीजन जैसा भी हो जाएगा। देन डिटर्मिनर्स, ये क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सब के लिए, और बाद में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। फिर मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, देन वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, phrases and clauses, reported speech and subject verb agreement, sentence, simple, complex and compound, transformation of sentences and transformation of sentence here repeatedly 2 times लिखा जा चुका है, wrong है, इसे हम लोग हटा देंगे। ठीक है। सो 11 चैप्टर्स हमने इसमें लिए हुए हैं और एडवांस्ड में अभी तो 2 ही चैप्टर्स ऐड हुए, लेकिन बाद में इसमें और ऐड होते चले जाएंगे, जैसे कि फाइंडिंग कॉमन एरर्स एंड रिप्लेसमेंट विद करेक्ट सेंटेंस, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो इस ढंग से हमारा डिवीज़न है और हम लोग अलग अलग सीरियल्स में, हमारे अलग अलग ब्लॉक्स में सब अलग अलग से लेंगे। तो एक 1 डे हमारा बिगिनर्स का चलेगा और दूसरे दिन हमारा सीनियर्स का चलेगा। फिर बाद में लेटर फेज ऑफ हमारे जो क्लासेस होंगे उसमें हम लोग एडवांस्ड ये लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जो आज सीनियर्स का ले रहे हैं वो है हमारा टेंस। तो टेंस की स्टडी हम लोग आज शुरू करेंगे। फर्स्ट आज हमारा है टेंस। तो देखो यंग स्टूडेंट्स, टेंस देखो, टेंस आज हम लोग पढ़ने वाले। टेंस इज़ द बेस ऑफ ग्रामर। अगर आप लोग टेंस ठीक से अगर नहीं समझेंगे तो काफ़ी ग्रामर में आपकी वीकनेस रह जाएगी और परसिस्ट करेगी, वो लंबे समय तक आपको परेशान करती रहेगी। इसलिए टेंस की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंस का यूज़ होगा हमारे आने वाले कई चैप्टर्स में, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, और आने वाले और दूसरे कई चैप्टर्स में, और आने वाले जो एक्सरसाइजेज हमारे होते हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, या सेंटेंस कंप्लीशन होता है, या पैसेज कंप्लीशन होता है, उसमें ये सब काम देंगे। तो टेंस का नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। टेंस के नॉलेज के बिना आपकी होल ग्रामर की स्टडी
बिल्कुल अधूरी है। ऐसे ही जैसे कि कोई हम लोग बिल्डिंग बनाए और बिल्डिंग का बेस हमारा वीक हो तो हमारी बिल्डिंग भी कमज़ोर रहती है और हमेशा उससे डर लगा रहेगा कब गिरेगा बिल्डिंग हमारा। उसी ढंग से अगर टेंस की कमज़ोरी होगी तो हमारा ग्रामर हमेशा ही वीक रहेगा। इसलिए टेंस पे, और मेरा तो सजेशन ये है कि आप लोग एक नोटबुक रखें और नोट करते चलें कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या कर रहे हैं हम अपने क्लासेस में, और नोट्स बनाते चलेंगे, आपकी कॉपियाँ भरती चलेंगी। जो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे अंडर में पढ़ाई की है उनको सब कुछ हम लोगों ने डिफरेंट टाइम्स पे काफ़ी डिटेल में पढ़ाया, लेकिन अभी हम लोग उस सभी चीज़ों को फिर से डिटेल में देखेंगे और आप लोगों को हेल्प होगा। तो टेंस देखिए, हम लोग टेंस के बारे में लिखते हैं। टेंस टेल्स द टाइम of an action. Time of an action. So when we are talking about the time of the action, then कोई भी एक्शन हमारा जो होगा, हमारा जो कोई भी एक्शन जो हम लोग करते हैं, तो अगर उसको हम लोग टाइम में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएंगे। तो 3 डिफरेंट टाइम्स में कौन कौन से 3 डिफरेंट टाइम्स में, तो या तो पास्ट में जाएगा जो कि हम लोग पास्ट टेंस लिखेंगे। नेक्स्ट इज प्रेजेंट टेंस लिखेंगे, एंड थर्ड होगा फ्यूचर टेंस। तो जब हम लोग पास्ट टेंस का मीनिंग है कि ऐसे एक्शंस हुए जो कि ऐसे टाइम में हुआ जो टाइम गुजर चुका है। द टाइम हैज़ गॉन, टाइम हैज़ पास्ड बाय। और अगर हमारा एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या प्रेजेंट टाइम में, अभी के समय में हो रहा है, तो उससे हम लोग पास्ट टेंस में डालेंगे। और ऐसे एक्शंस जो आने वाले टाइम में, इनकमिंग टाइम होंगे, उसे हम लोग फ्यूचर टेंस में डालेंगे। अब इनका डिवीज़न है वो तीनों टेंसेस का एक ही जैसा है। नंबर वन है सिंपल। सिंपल मीन्स सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड आएगा हमारा परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से पास्ट के भी हमारे 4 टेंस हो गए, डिवीजन हो गया। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम वे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, and here simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. तो अभी तक तो हम लोगों ने ये जाना। अब हम लोग फर्स्ट हमारा इस तरह से हमारे पास 4 into 3 मीन्स 12 टाइप के टेंसेस हैं। तो हमारे टेंसेस की संख्या कितनी हो गई? 4 + 4 + 4 = 12। तो हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं, और इन्हीं टेंसेस को हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है, जैसे कि हमारा लैंग्वेज जो है हम लोग एक्सप्रेस कर सकें अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एन एक्शन, और हम लोग अच्छी तरह से अपने एक्सप्रेशंस को दे सकें। हमारा जब हमारी टेंस सही होगा तो हमारे राइटिंग्स कंपोजिशंस जो होंगे वो बिल्कुल सही होते हैं। नहीं तो हमारा अगर ग्रामर में वीकनेस आएगा तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे
राइटिंग में, और हमारे राइटिंग भी उसमें बहुत सारे एरर्स आने लगते हैं, और एरर्स आने के चलते मार्क्स ख़राब होंगे, हमारे एक्सप्रेशंस कमज़ोर होंगे, वीक होंगे, जिससे कि हमें काफ़ी सफ़र करना होता है। तो आज हम लोग फर्स्ट लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग लेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस या टेंस को पढ़ने के पहले एक चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें परेशानी आएगी। हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस का चार्ट है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अभी लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के चार्ट को। ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, ये हमारा सेकंड पर्सन, एंड ये हमारा थर्ड पर्सन। अगर ये हम लोग नहीं समझ पाए तो हमारा टेंस बिल्कुल ही रॉन्ग बनेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और भी दूसरे टेंसेस में अगर हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस का चार्ट अगर नहीं समझेंगे तो फिर टेंस वीक होगा तो ग्रामर का हमारा टोटल नॉलेज वीक होगा। इस तरह से ये जानना ही बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द पर्सन स्पीकिंग इज फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं आई किसी से बोल रहा हूँ तो उसको मैं बोलूँगा यू, तो मैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और मैं किसी और के थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो ही और शी हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हम लोग लिखेंगे आई, एंड प्लूरल में वी, सेकेंड पर्सन में यू मीन्स तुम या आप, और प्लूरल में यू मीन्स तुम लोग या आप लोग। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, एंड प्लूरल दे। इस तरह से ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है। एंड सेकंड पर्सन है द पर्सन स्पोकन टू। थर्ड पर्सन में द पर्सन स्पोकन अबाउट। अब हम लोग डिफरेंट थोड़ा फॉर्म देख लेते हैं आई एंड वी के। आई का मी, माई, माइन एंड माई सेल्फ। वी का अस, आवर, आवर्स, ourselves। यू का you, your, yours, yourself। Here is the same, only the last one will be different. You, your, yours, yourselves। ही का देखो, him, his and himself। she का her, hers, herself। and it का its,
and itself. They, them, their, theirs and themselves. ये सारा पर्सनल प्रोनाउन चार्ट एक्चुअली ये बिगिनर्स के लिए जो हम लोग की क्लासेस होने वाले उसमें हम लोगों को एक्चुअली ये प्रोनाउंस में पढ़ना है ना। इसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। लेकिन चूंकि टेंस में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम लोगों को ये जानना जरूरी था। चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ये चार्ट जानना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज हमारा जो टेंसेज हैं उनको समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी स्टूडेंट्स को होती है। तो फिर से फर्स्ट पर्सन वो आदमी जो बोलता है या बोल रहा है, पर्सन इज स्पीकिंग। सेकेंड पर्सन है द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की गई। एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की गई। तो यहाँ सिंगुलर और प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आता है आई, मैं एंड वी, माने हम लोग। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इसमें सभी प्रोनाउन है। सिर्फ इसको छोड़ के ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये हमारा प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, और ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। उसी ढंग से ये वी का अस, आवर, आवर्स एंड आवर सेल्व्स। तो स्टूडेंट्स ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि इसमें जो सिंगुलर में हैं जितने भी सेल्फ हैं तो इसमें सेल्फ है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट्स सेल्फ। लेकिन जब प्लूरल आएगा तो सेल्फ्स हो जाएगा, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स etc। तो एक चीज़ आपने ये जाना, और फिर इसके बाद जो चीज़ आएगी वो एक चीज़ और समझ लीजिए। हमारे टेंसेस के बिगिनिंग, टेंसेस जो हमारे शुरू हो रहे हैं उसके पहले, कि ये जो बी का एक बी हमारा वर्ब का फॉर्म है, इसके 7 मीनिंग्स होते हैं। अगर ये नहीं जानेंगे तो बहुत सारे जो गैप फिलिंग्स हैं उनको जानने में मुश्किल होगी। तो इनके मीनिंग, बी का मीनिंग है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में इज और एम और आर, वॉज, वॉर, ये है हमारा पास्ट टेंस में। और फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में विल बी एंड शैल बी। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो बी के 7 मीनिंग्स है। इस तरह से जब भी कहीं आपको बी लिखा हुआ मिले और ब्लैंक छोड़ दिया जाए तो टेंस के अकॉर्डिंगली एंड सब्जेक्ट के पर्सन एंड ये नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंगली इज या एम या आर, या अगर पास्ट में होगा तो वाज और वेयर, एंड फ्यूचर में होगा तो विल बी और शैल बी को चूज कर लेंगे जैसी कि हमारे वहाँ हमारी ज़रूरत है। फिर बी के फॉर्म हैं, ये फॉर्म है, ये सब मीनिंग्स है। फॉर्म में आ जाएगा BEING एंड बीन, ये बी के फॉर्म है, बी के फॉर्म है, और ये हैं इनके 7 बी के मीनिंग्स, मीनिंग्स ऑफ बी। तो इतने जो आपने आज सीखा, इसको मैं ज़रूर होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने किसी डायरी में, किसी कॉपी में नोट किया होगा, जिससे कि उसे आप लोग लर्न कर सकें, रिवाइज कर सकें, और आगे हम लोग जब काफ़ी एडवांस हो जाएंगे तो इन्हें वापस आके कभी देख सकें। तो आज का ब्लॉग यहीं से हम लोग ख़त्म करते हैं, आज की ये क्लास ख़त्म करते हैं।
और अगले क्लास में हम लोग लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिटेल में, खूब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का यही क्लास है। थैंक यू और मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा है, आगे आप लोग जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके और लाइक वाइक कीजिए और थोड़ा प्रमोट कीजिए, जिससे कि हमारा ये ग्रो है और हम लोग लंबे सफ़र में साथ रह सकें। थैंक यू, गुड नाइट।